वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपका 9 जनवरी को होने वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आपको पूरा वीडियो देखना गाइस, डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि सभी प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसका PDF लिंक भी आपको देने वाले हैं जिससे कि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी प्रिपरेशन बेहतर कर सकें। तो यहाँ पर गाइस आपके पास पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? 25, 28, 22 और 26। सही आंसर लिखिएगा 28 बा वाला। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाई मुंडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कंचनजंगा बा वाला। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, दिल्ली। तो सही आंसर आप लिखिएगा आ वाला केरल। फिर है खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आप लिखिएगा 1905। बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो यहाँ पर आप लिखिएगा आ वाला सऊदी अरब। लिखते हैं तो कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है गाइस, यहाँ पर गृह मंत्री। तो यहाँ पर गाइस आप यहाँ पर लिखिएगा गृह मंत्री। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय आपको बताना कब होता है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना गाइस, जून से सितंबर। तो आप लिखिएगा जून से सितंबर। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपको लिखना है होशंगाबाद जिला। आपको लिखना होशंगाबाद। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिंग अनुपात। तो यहाँ पर आप लिखिएगा लिंग अनुपात, ध्यान रखिएगा आप। फिर है गाइस यहाँ पर सन खालिस्तान में नाजी पार्टी जनवरी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1932। 1932 का सही आंसर हो जाएगा। फिर 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को खालिस्तान श्रेणी में बांटा गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर 3 श्रेणी में। कितना लिखेंगे आप, 3। अगला क्वेश्चन से आपके पास भेड़ बकरियों के समूह को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसे रेवड़। ठीक है, तो ये राजस्थान भाषा का शब्द रेवड़ कहा जाता है। कृषि व मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्राथमिक। कौन सा क्षेत्र है ये, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब आपको यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला वाला भारतीय खाद्य निगम, इसके लिए आप लिखिएगा डा वाला 1965। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके लिए आप लिखिएगा चा वाला, यहाँ पर हो जाएगा 2000। फिर तीसरा दिया है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर चौथा गाइस लोकसभा ये आप लिखेंगे हाउस ऑफ पीपुल। और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा के लिए क्या लिखना है आपको, जो कि 5वां वाला है, इसके लिए आप लिखेंगे गाँव वाला। और रॉयल बंगाल टाइगर। फिर है गाइस यहाँ पर बस्तर। तो यहाँ पर गाइस आपको दिया हुआ है एक बस्तर। तो लास्ट वाले के लिए आप लिखिएगा घा वाला, जो कि छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आप इसे एक बार ध्यान से और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलिएगा, इस आगे देखते हैं। तो आगे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया हो, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा 2 भागों में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? जो अल्पकाल के लिए आता है, कुछ समय के लिए आता है, उसको बोलते हैं हम प्रवासी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवासी। पुष्कर का ऊंट मेला किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा राजस्थान। आगे देखते हैं गाइस, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गाइस मताधिकार। तो यहाँ पर आप लिखिएगा मताधिकार। फिर है भाषण की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, क्या है गाइस? तो भाषण की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तो 5वें वाले के लिए गाइस आपको लिखना स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 6वां क्वेश्चन से किस देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंजाब। फिर अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम, तो इसका है गाइस छिपी हुई बेरोजगारी। तो यहाँ पर आपको लिखना है छिपी हुई और आगे लिख लीजिएगा बेरोजगारी। फिर आपको सत्य बताना है। तो ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो गाइस इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है सही। दूसरा है उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। फिर पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते।
तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य, मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो इसके लिए गाइस आपको क्या लिखना है, जो चौथा वाला है, चौथे का सही आंसर आ जाएगा असत्य। पांचवा क्वेश्चन से, संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा सत्य। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अब गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको इन्हें अच्छे से कर लेना चाहिए। और जैसे नमामि देवी नर्मदा, मतलब नमामि नर्मदे क्या है, फिर उन वन्य प्राणियों के नाम लिखे जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। फिर इसके बाद रेडिकल और रूढ़िवादी के बारे में बताना, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। फिर लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग आपको बताना। संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना। आयु चुनाव की अभिघोषणा के द्वारा की जाती है, मतलब इसके द्वारा की जाती है। आचार संहिता क्या है, राजनीतिक संस्था पर क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। फिर गाइस आपको भारत के मानचित्र पर मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये आपको बना लेना है। फिर जो दूसरा मानचित्र होगा जिसमें चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान, ये आपको पता होना चाहिए। फिर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई थी, तो ये क्वेश्चन गाइस आपको अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।